धीमी गति के समाचार है। पूरा राम जी वाला समय मुझे दे देना। उपनेता महोदय, इनको पहला वक्ता बनाओ तो इनको कम से कम घंटा 8 घंटा मिल जाए। अब आप इनको लास्ट में बुलाते हो, कोई आपकी भी कोई दुश्मनी है इनसे। और आपके हमारे पुराने साथी हैं, मुझे भी दुख होता है कि मैं इनको बीच में बैठाना पड़ता है। ये जो आप जो कर रहे हो मानिश जी, अपने उपनेता को करो या अपने जोगेश्वर गर्ग जी को करो, तो मैं ये तय करते हैं। सभापति महोदय, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। कृषि और पशुपालन किसान के लिए जीवन निर्भर करने का साधन है। सभापति महोदय, सरकार बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है। अभी शीतलहर से गंगानगर जिले की बात कर रहा हूं, हनुमानगढ़ की कर रहा हूं, सरसों की फसल 40% 50% तक खराबा हो गया। पर सभापति महोदय, सरकार ने पटवारियों को यह आदेश दे रखा था कि आप 33 से ऊपर निकलना ही मत। खराबा ही 33% से कम बता दिया और कह दिया सरकार ने कि अनाउंस में नहीं आता। सभापति महोदय, बरानी क्षेत्र के अंदर ट्यूबवेलों की जो फसल थी, चना और सरसों, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी सर्वे करवा करके दोबारा किसानों की जो नुकसान हुआ है, कम से कम बीज की और खाद की तो भरपाई कर दो। खाली किसान किसान करने से किसान का पेट नहीं भरता। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि समय पर किसान को बीज उपलब्ध करवाया जाए। समय निकलने के बाद में सरकारी बीज जो है मिलता है तो प्राइवेट वाले लूट खसोट भी कर लेते हैं। मंत्री महोदय, अभी बिजाई का समय है, अभी बीटी कपास पे बीज पे आपने प्राइवेट वालों पे बैन लगा रखा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय पर बीज उपलब्ध करवाए, अन्यथा प्राइवेट वाले सब चोर नहीं है, जो चोर है उसको दंड मिलना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, पेस्टिसाइड जो हमारे पड़ोस के राज्य हरियाणा और पंजाब से लोग खरीद के लाते हैं सस्ते के लालच से, तो उसके अंदर नकली दवाइयां देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हरियाणा और पंजाब के बराबर पेस्टिसाइड पर टैक्स लगाएं, तो एक तो सरकार की बिक्री बढ़ेगी, जो नुकसान होगा उसकी मैं भरपाई करने का भरोसा देता हूं आपको कि कम से कम 60% भरपाई हो जाएगी। अब बिक्री नहीं है आपकी, यही हालत डीजल की है। अगर डीजल आज पूरे राजस्थान में जैसलमेर तक पंजाब और हरियाणा का डीजल जाता है, सरेआम बिकता है, और डीजल वाले बंदी देते हैं। ये कारोबार बहुत बड़ा है, ये खनिज विभाग की तरह ही ये। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की कि बीजेपी वाले गाय पर राजनीति करते हैं। आप कौन सा यज्ञ करते हो? 5वां बजट है, बराबर आप नंदीशाला खोलने की बातें करते जा रहे हो, और आप पैसा बढ़ाने की गौशालाओं के अंदर जो पैसा बढ़ाया वो सभापति महोदय कोई मुफ्त में नहीं बढ़ाया। शराब पे टैक्स लगाया और स्टाम्प ड्यूटी, वो पैसा आप हिसाब करो, अभी तक जो दिया है उसी पैसे में से पैसा दिया है। कोई सरकार ने
अपने पास से पैसा नहीं दिया। फिर भी सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नंदीशाला खोलो, नहीं खोलोगे तो आने वाली सरकार भी खोलेगी, ये काम होके रहेगा। मैं आपको समय रहते हुए चेताना चाहता हूं कि मौका है, आपने हर पंचायत के ऊपर गौशाला खोलने का बजट में ऐलान किया है, तो इस बजट को आप पूरा करें। अगर पूरा नहीं करोगे तो गांव के अंदर आपको ये भुगतना पड़ेगा। बहुत ही घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है। डिग्गियों और फुहारों पे सब्सिडी और बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, सरकार बाजरे की खरीद अवश्य करें। अब केंद्र पे थोप देना, खाद वाला आपने केंद्र पे थोप दिया, आप मांग करते नहीं। केंद्र सरकार को आप मांग करो नहीं, और खाद किसानों को मिले नहीं, लाठीचार्ज तक हुआ है। जबकि सभापति महोदय, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पूरी डिटेल दी थी कि आपने मांग इतनी की और खाद आपके पास मांग से डेढ़ी आई। फिर भी बार बार आप केंद्र सरकार पे आरोप लगाते जा रहे हो। आप कौन से सन्यासी हो? अगर हो तो राजस्थान के अंदर जितनी जिन्स है, चाहे मूंग, मोट, बाजरा, इसकी खरीद सरकार को करनी चाहिए, और केंद्र को भी समय रहते हुए सूचना उपलब्ध करवानी चाहिए। सभापति महोदय, कृषि उपज मंडियों के अंदर आपने राष्ट्रपति शासन लगा रखा है, नाग बन के बैठे हो। 4 वर्ष के 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी रोड कार्य नहीं हुआ है। हर कृषि उपज मंडी में बजट फालतू पड़ा है, पर खर्च करने की आप अनुमति नहीं दे रहे हो। सभापति महोदय, ये मेरे अकेले क्षेत्र में नहीं है, पूरे राजस्थान में बीमारी है ये। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विपणन बोर्ड को आप आदेश दे करके जिस मंडी के अंदर जितना पैसा है उससे विकास के कार्य करवाने का काम करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक है सभापति महोदय, सरकार इस पर भी ध्यान दे कि जो विदेशी नस्ल गायों की ला करके और इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम, मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि कौन सी सरकार ने किया, कौन सी ने नहीं किया। ये विदेशी नस्ल की गायें हमारे बीमारी पैदा करने का काम करती है। आप राजस्थान की जो साहिवाल और राठी, थार पार कर इन नस्लों को बढ़ावा दें, ताकि राजस्थान के किसानों का ही भला हो और देश की जनता का भी भला हो। इसी तरह से ऊंट के बारे में चर्चा चली थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंट है लूणकर्ण सर, यानी भंडाण का ऊंट सबसे बढ़िया है, और शायद सरकार ने उसी को चयनित कर रखा होगा। पर अभी ये पशुधन जो ऊंट है ये नष्ट होने के कगार पे है, बहुत बुरी हालत है। इस राजस्थान का जो हवाई जहाज बोलते थे ऊंट गाड़े को, वो नष्ट होने के कगार पे है। आप इसको समय रहते हुए संभालें। दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान को अगर पनपाना है तो जो आपके पास वन विभाग है, ये राजस्थान की धरती फोग के बिना निपजाऊ नहीं रही। फोग नष्ट होने के बाद में राजस्थान की जो जमीन है
उसकी उपजाऊ क्षमता घट गई। सभापति महोदय, मैं सरकार से एक छोटा सा ही निवेदन है, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। जिस भूमि पर आप होगे लगाओगे उसकी पैदावार ज्यादा होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सभापति महोदय, सरकार ने सफेदा, विलायती बबूल ये विदेश से ला करके और सारी वन भूमि को नष्ट कर दिया। दोनों ही पौधे बहुत खराब है, जहरीले है, किसान के दुश्मन है, और किसान के ही नहीं मवेशियों के भी दुश्मन है। तो सरकार ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करे। और मिट्टी बीज के बारे में बोल गया, मैं मंत्री जी से कह दिया, पर्चियां दे रहे हैं। मिट्टी समय रहते हुए मिट्टी बीज उपलब्ध या तो सरकार कराए, अन्यथा प्राइवेट। सभापति महोदय, 1 मिनट रुक जाए भाई। एनओसी जारी मंत्री जी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। समाप्त करें अपनी बात को, कंक्लूड करें। सभापति महोदय, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इड्डो विद्वान को नहीं मैं फिर नवाचार यानी बीज वगैरह पैदा करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पैसा और बढ़ाएं। और एक ये जो सब्सिडी देते हो ना डेमोस्ट्रेशन लगाने के लिए किसानों को, ये समय पे नहीं दी जाती। पहले किसान अपने पास से खाद बीज डालता है और सभापति महोदय 2-2, 3-3 महीने बाद में वो सब्सिडी मिलती है, खाद वगैरह जो भी मिलता है समाप्त करें। वो समय पर नहीं मिलता। सभापति महोदय, पेस्टिसाइड के बारे में मैंने निवेदन कर दिया। लंपी बीमारी के अंदर सरकार ने जो घोषणा की है, 2 गायों तक किसान को भरपाई करने का आपने जो घोषणा की है, सभापति महोदय, ये लड़ाई करने का काम सरकार ने कर दिया। आपने लंपी बीमारी के समय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 9 डॉक्टरों की पोस्ट है, वहां 1 डॉक्टर था। पशुधन सहाय बिल्कुल ही खत्म, एक भी पद भरा हुआ नहीं था। तो गाय की मृत्यु होगी, उसका रिकॉर्ड कौन देगा? गांव में नौजवानों ने टोली गठन करके और इलाज करने का काम प्राइवेट लोगों ने अपने कंधों पे लिया। समाप्त करें प्लीज। आप और हम तो बहुत बाद में आए, तो आप इस व्यवस्था कोई न कोई गांव के सरपंच या मुख्य आदमियों को पूछ करके, और ये लंपी बीमारी का जो मुआवजा है हर काश्तकार को मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।